हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बात बताओ, जब भी हम कृष्ण की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? सुंदर सुंदर मोर पंख, एक बांसुरी और एक विनम्र सा चेहरा, एक हंसता हुआ चेहरा, एक बिल्कुल शांत चेहरा। यही सब हम कल्पना करते हैं जब भी हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कृष्ण के पास तो सुदर्शन चक्र भी था, जो इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि अगर वो चल जाता था तो गर्दन 1 मिनट में खत्म। अब आप ये बताओ कि कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र होते हुए भी उन्होंने बांसुरी को क्यों चुना? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बांसुरी वाला ही क्यों चुनी? चलिए आज हम इस रहस्य के बारे में पता करते हैं और इस रहस्य के बारे में बात करते हैं। कृष्ण जी मुरली मधुर, तो कृष्ण जी को हम मुरली वाला कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मुरली हमारी जो बांसुरी है, जो कृष्ण की बांसुरी है, वो अंदर से खाली है। और जो अंदर से खाली होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर सीखने की काबिलियत होती है, कुछ अडॉप्ट करने की काबिलियत होती है। वो कुछ भी किसी भी रंग में रंगने को तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हम पहले से ही भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और हमें लगता है अहंकार से भरे हुए हैं कि जो मैं करता हूँ वही सही है, मैंने जो कह दिया वही सही है, तो फिर आपके अंदर कुछ नहीं बचता। इसीलिए श्री कृष्ण ने बांसुरी को चुना था। बांसुरी में अहंकार नहीं है, और जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसमें से एक मधुर संगीत निकलता था। अब आप सोचो, जब श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो ना सिर्फ इंसान, लेकिन पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब लोग विनम्रता से भर जाते थे, क्योंकि वो उनको प्रेम मिलता था, उनको एक एहसास होता था कि हाँ, श्री कृष्ण ने आज एक मधुर संगीत सुना दिया। तो इसीलिए सब उस धुन में बिल्कुल गुम हो जाते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन आप सोचो कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं कि हम लोग अपने अहंकार में भरे हुए रहते हैं और हमने अपने अंदर पहले ही इतना कुछ भर रखा है। वो कहते हैं ना कि अगर अंदर भरा हुआ है तो वो बजता है, और अगर अंदर खाली है तो वो मधुर संगीत पैदा करता है। इसीलिए आप लोगों को भी कृष्ण की बांसुरी की तरह बनने की जरूरत है, जिसमें जो हमें ये सिखाती है कि हमें विनम्र रहना है, हमें प्रेम करना है। वो कहते हैं ना कि जो पेड़ झुका हुआ होता है वो सबसे ज्यादा फल देता है। इसीलिए ये बांसुरी भी हमें यही सिखाती है कि आपको सदैव ही अपनी जिंदगी में प्रेम से रहना है। झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। इस अहंकार से हमें बचना है। श्री कृष्ण को पाने का एक ही तरीका है। आप श्री कृष्ण को तभी पा सकते हो जब आप अंदर से खाली हो, तभी श्री कृष्ण आपके अंदर आके बस जाएंगे। इसीलिए ये कहानी हमें यही सीख देती है कि आपको विनम्र रहने की बहुत जरूरत है, आपको प्रेम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो इंसान अंदर से खाली है उसके अंदर ऑटोमेटिक शांति, प्रेम सब कुछ मिल जाता है। उसको जरूरत नहीं पड़ती कि उसको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना उसको किसी चीज के लिए जबरदस्ती करने की जरूरत है। तभी हमें हमेशा, मैं आप सबको आज की जो स्टोरी सुना रही हूं, इससे यही संदेश देना चाहती हूं कि हम सबको भी
सुदर्शन चक्र की तरह नहीं, कृष्ण की बांसुरी की तरह बनना है, ताकि हमारे अंदर भी विनम्रता भरी हो, हमारे फेस पे भी पेशेंस हो। और ये चीजें कब आएंगी? जब हम अपने अंदर कंट्रोल करना सीखेंगे। जब तक हम अपने अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम नहीं सीख पाएंगे, तब तक हम अहंकार के अंदर ही घुसे रहेंगे और हम अहंकार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप भी अपने अहंकार को त्यागने को तैयार हो और श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह बनने को तैयार हो, तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि झुकने में कोई बुराई नहीं है। झुका हुआ पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है। अगर आपके रिश्ते बचते हैं झुकने से, तो आपको झुक जाना चाहिए और आपको अपने रिश्तों के साथ मजबूती बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंदर से विनम्र हो, तभी श्री कृष्ण आपके अंदर आके विराजमान होंगे, तभी श्री कृष्ण का प्यार आपको महसूस होगा। आप ऑटोमेटिक एक बार अपने आप को खाली करके देखो, अपने अहंकार को बाहर निकाल के देखो, आपको समझ आएगा कि कितनी सारी जगह हमारे अंदर बच जाती है और फिर वो मधुर गीत, मधुर संगीत सब कुछ हमारे अंदर से आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आप समझो, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि इंसान के लिए बांसुरी बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो सोच ले, अगर वो चाहे, तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता। हम आज के समय में जो इतनी भीड़ भाड़ में, इतने ट्रैफिक में, इतनी भागदौड़ वाली दुनिया में हर कोई सुदर्शन चक्र बना हुआ है, एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इंसान अपने आप को बड़ा तब समझ रहा है जब वो किसी और को नीचे गिरा देता है। आज का इंसान ऐसा नहीं है कि वो साथ में बढ़ना चाहता है, नहीं, वो ये चाहता है कि मैं किसी बड़े को गिराऊंगा तब मैं ऊपर उठूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि किसी को गिरा के ऊपर उठने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार आपको जाना तो एक ही जगह है, अंत तो एक ही है सबका। इसीलिए आप लोग भी एक बार जरूर शांत मन से सोचो। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन आप आराम से बैठो, एक चाय का कप लो और शांति में बैठो, ना किसी से बात करो ना कुछ। अपने आप को सोचो कि क्या आप अपनी जिंदगी में सही कर रहे हो, क्या आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बांसुरी बना रहे हो। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बांसुरी बना लिया तो भगवान तक, श्री कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आप श्री कृष्ण को, क्योंकि आप भगवान को तभी पा सकते हो जब आप अपने अंदर से खाली होगे। आप जब तक अंदर से खाली नहीं होगे तब तक भगवान तो क्या, आप कुछ भी नहीं पा सकते। इसीलिए दूसरों की जिंदगी में दखल देना छोड़ो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी जिंदगी को सुधारो कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे सुधारना है, ये सीखो। और यही सीख हमें आज की बांसुरी से मिलती है, जो श्री कृष्ण की बांसुरी थी। और वो खाली इसीलिए थी क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं था, और वो जब भी बजती थी तो हर किसी का मन मोह लेती थी, अपनी तरफ खींचती थी। जब भी उसमें से मधुर मधुर संगीत निकलता था तो हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता था। इसीलिए आप लोगों को भी किसी से किसी चीज की जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बांसुरी हो, आप अंदर से खाली हो, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर विनम्रता है, तो सब लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। आपको किसी के साथ, किसी रिश्ते में, किसी भी चीज में कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी श्री कृष्ण की बांसुरी बनना चाहोगे और इस रहस्य को आप समझ पाओगे। क्योंकि मैंने श्री कृष्ण जी के रहस्य के साथ साथ आज की जो हमारी लाइफ है उसको कनेक्ट कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमें अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना है। इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हमें
कि सिर्फ एक बंदे को चेंज होना है, हमें सबको चेंज होना है, तभी हम भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं और श्री कृष्ण को पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी और इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप सीखोगे, एक चीज़ तो ज़रूर सीख लोगे अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। आज की कहानी थोड़ी सी अलग, श्री कृष्ण जी जो मेरे दिल से बड़ी अटैच्ड है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।